मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की नई टीम में यूं तो कई दिग्गज नेताओं के नाम हैं, लेकिन इनमें से एक नाम भूले बिसरे गीत की तर्ज पर अपनी तरफ ध्यान खींच रहा है। बात कैलाश अग्निहोत्री की हो रही है, जिन्हें कैलाश कुंडल के नाम से पहचाना जाता है। कुंडल को पटवारी ने स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया है। भूले बिसरे गीत की बात यूं कि कुंडल ने एक बार अपनी पार्टी के लिए बड़ा त्याग किया था, जो अब फिर याद आ रहा है। बात 1996 के आम चुनाव की है, जब कांग्रेस ने कुंडल को भोपाल लोकसभा सीट से अचानक प्रत्याशी बना दिया। कुंडल का भोपाल से कोई सीधा लेना देना नहीं था, सिवाय दो बातों के। पहली ये कि राजधानी और राजनेता होने के नाते उनका यहाँ आना जाना लगा रहता है। दूसरा, कुंडल का विधानसभा क्षेत्र खातेगांव भोपाल संसदीय इलाके में आता था। यह उस भोपाल सीट का मामला था जहां 1984 के बाद से कांग्रेस को फिर कभी सफलता नहीं मिली। 1996 में भी हालात ऐसे ही रहे और उनके ऐसा रहने के पूरे आसार भी थे, क्योंकि तब तक इस जगह से विजय की हैट्रिक बना चुके सुशील चंद्र वर्मा कुंडल के मुकाबले भारी थे। फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि कुंडल पर बाहरी होने की छाप भी लग गई। उस समय भोपाल गैस कांड के मुआवजे का मुद्दा बहुत हावी था और मीडिया ने एक पत्रकार वार्ता में इस बारे में कुंडल पर सवालों की बौछार कर दी। प्रदेश में कुंडल की पार्टी की ही सरकार थी, लेकिन वे एक भी सवाल का उत्तर न दे सके। यहीं से बाहर होने का वो विषय उठा जिसने कुंडल की सियासी संभावनाओं को विष देकर उनके मैदान से बाहर होने का रास्ता बना दिया। हालांकि हार के बाद भी कुंडल ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक रथ के माध्यम से भोपाल संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं के लिए आभार यात्रा निकाली। फिर जल्दी ही वो रथ भी हाँफ गया। मगर एक बात है, वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कुंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। करीब 1.5 लाख मतों से हार के बाद कुंडल एक तरीके से खातेगांव तक ही सीमित हो गए, जबकि उनके बाद इसी भोपाल सीट से कांग्रेस में कुंडल से भी बड़े कद और पद वाले नेता सुरेश पचौरी ने 1,68,000 से ज़्यादा और दिग्विजय सिंह ने 3,64,000 से अधिक मतों से बीजेपी के ही हाथों हार का स्वाद चखा था। पचौरी और दिग्विजय इन हार के बाद भी कांग्रेस में वरिष्ठ कहे जाते रहे, लेकिन कुंडल ने पराजय को शायद कुछ ज़्यादा ही गरिष्ठ अंदाज वाला मानकर खुद को अपच से उपजी कमजोरी के हवाले कर दिया। बहरहाल, राजनीति अनंत संभावनाओं वाला खेल है। इसमें कौन कब फिर ऊपर आए और जाए, ये कोई नहीं कह सकता। हम तो यही कहेंगे कि आप अनादि टीवी के लिए अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिए। फिर मिलते हैं। नमस्ते।